सबको जय यीशु। आइए हम इस अनुग्रह का समय अच्छी तरह से उपयोग करें, अपने सभी चिंताओं को दूर रखें और प्रभु की उपस्थिति में हो जाएं। प्रभु हमारे बीच में आकर वास करें। आइए हम भक्तिपूर्वक इस प्रभात वंदना में, नोवेना में और मिसा बलिदान में भाग लें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। और देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र जिसका देवदार जान लिया, हमारी प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी क्रिस्त के दुख और उसके द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उसी हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। नित्य सहायक माता, प्रार्थना हे परम पिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदयों को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सके और उससे भी अधिक आनंदित हो सके, उसके साये में हमारे क्रिस्त के द्वारा। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परम पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के योग्य है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसमें पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दिन का आहार आज दे, और हमारे अपराधी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालकर बुराई से बचा। प्रणाम
मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ाते हैं, हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपनी जरूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुंवारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, कि हम कभी प्रार्थना से विमुक्त ना होवे, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में ना आए, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सके, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराध कर्मों से छुटकारा पाए, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभन से बच सके, बुरी संगत से दूर रहे, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहे, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सके और अपना क्रिस्तीय कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सके, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहे और जीवन के दुखों से छूट सके, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सके, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहे और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सके, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, हमारे लिए सहायता कर, हे नित्य सहायक माता। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पाप के संपर्क से बचे और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। नोवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे शरणों में हैं, हमें दे। हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तू पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। तू हमारी मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस के पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजय पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें। किंतु हमें पतन के समय डर लगता है, हम शायद पुकार ना सुन सके और अपनी आत्मा भी खो बैठे। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सके, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है। विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवे, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता,
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे नित्य सहायक माता, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे नित्य सहायक माता, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, अभागों की सहायता कर, विश्वासहीन हृदय की सहायता कर, उन्हें असहाय जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर, रोगियों की सहायक बन, मध्यस्थ बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करे जो विनम्रता से सहायता मांगे। तू हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारे लिए माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। स्मरणिका। हे अति पावन कुंवारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास रक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता ना मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़ आए। हे कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना ना ठुकरा, पर दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत हैं, तुम अपने भक्तों में रहते हो, अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित करो। अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों और खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सके और तुम्हारे स्वर्ग राज्य में सदा तुम्हारा अनुभव कर सके। बीमारों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार
आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वह आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर नित्य सहाय माता की मध्यस्थता द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत सदा रहेगी। आमीन। अच्छा, put it off. Page 19.
आज के इस शुभ बेला में हम सभी पूजा विधि के लिए उपस्थित हैं और इस संदर्भ में हम सब परिवासियों की ओर से हमारे नए पल्ली पुरोहित का स्वागत करते हैं। आदरणीय फादर मार्टिन एंटो का पुरोहिताभिषेक सन 2003 में हुआ था। फादर जी का पहला अपॉइंटमेंट सेंट ट्रीजास माइनर सेमिनरी एच में वाइस रेक्टर के रूप में, पश्चात सेंट पॉल्स चर्च मुजफ्फरनगर सहायक पल्ली पुरोहित और वाइस प्रिंसिपल ऑफ सेंट पॉल्स स्कूल, सेंट ट्रीजास चर्च जोधपुर एज पैरिश प्रीस्ट, St. Paul's School Balotra as principal, and St. Paul's School Pali as principal and parish priest of St. Francis of Assisi Church Pali। और आज ईश्वर के बुलावा को स्वीकार करते हुए फादर जी हमारे बीच में पल्ली पुरोहित के रूप में उपस्थित हैं। जैसा कि हम सभी अवगत हैं, लॉकडाउन की इस कड़ी प्रक्रिया से, जिसके कारणवश हमारे पल्ली के सभी लोग यहाँ एकत्रित होने में असमर्थ हैं, तो इसलिए मैं सभी की ओर से फादर जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमारे पल्ली पुरोहित स्वरूप यहाँ आए हैं। फादर जी, आपका हमारे समक्ष स्वागत है। आशा करते हैं कि आपका यह सफर शुभ हो तथा प्रभु यीशु की असीम कृपा दृष्टि आप पर सदा बनी रहे। मैं आदरणीय फादर विपिन को आमंत्रित करती हूँ कि वे फूलों से फादर मार्टिन का स्वागत करें। Thank you, Father Vipin. और साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित सिस्टर्स इरबल, सिस्टर उषा, सिस्टर रश्मि, सिस्टर एल्लाकोरी इस पल्ली में स्वागत करते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय फादर मार्टिन को कि वे हमारे सिस्टर्स को फूलों से स्वागत करें। सिस्टर की उपस्थिति में सिस्टर ऐसे धन्यवाद फादर जी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। सब कुछ यीशु जो लोग हैं उपस्थित है, जो घरों में बैठकर सेंट पॉल जो फेसबुक चैनल है उसके द्वारा इस बलिदान में भाग ले रहे हैं, उनको भी यीशु। Thanks to Levina for the warm welcome given to me and the sisters, and thanks to Father Levin. इस बलिदान में इस पैरिश के हर एक परिवार के लिए चढ़ा रहा हूँ। संडे का सबसे पहला हिस्सा है मेरा, उनके निवेदनों के लिए मैं ये बलिदान चढ़ाऊँगा। आज के दिनों बाद हमें एक ऐसा ईश्वर के विषय में बताते हैं जो धैर्यवान है,
और दयावान है। ऐसा एक ईश्वर जो हमारा मालिक है। आज का पहला पाठ जो प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है, कहते हैं तुम सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। जो हमारा मालिक हमारा सृष्टि करता है। और आज का दूसरा पाठ संत पौलुस कोरिन्थियों में लिखते हैं, ईश्वर हमारे हृदय के रहस्यों को जानते हैं। एक ऐसा ईश्वर जो हमें पहचानते हैं, हमें प्यार करते हैं, क्योंकि वह हमारे हृदय को जानते हैं, हृदय को पहचानते हैं। आज के जो सुसमाचार है संत मत्ती के सुसमाचार से लिया गया है। प्रभु यीशु 3 दृष्टांत सुनाते हैं। सबसे पहले जो जंगली बीज का दृष्टांत, राई का दृष्टांत, खमीर का दृष्टांत। प्रभु यीशु हमें मौका देते हैं लौट आने के लिए। हमारा कर्तव्य है जो ईश्वर के राज को बढ़ाना, ईश्वर के राज्य में सेवा करना, ज़्यादा से लोगों को ईश्वर के राज्य में शामिल करना। और इन दृष्टांतों द्वारा प्रभु यीशु हमसे कहते हैं हमारा कर्तव्य काम है कि हम स्वर्ग राज्य में काम करें। और विशेषकर जंगली बीज का जो दृष्टांत है उनके द्वारा प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु हमें मौका देते हैं, वापस समय देते हैं ईश्वर के पास लौट आने के लिए। और मेरे प्रिय भाई बहनों, इस निस्सा बलिदान भी हमारे लिए एक ऐसा मौका है कि हम प्रभु के पास लौट आए, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, दूसरों को क्षमा करें, क्षमा करके हम प्रभु के पास लौट आए। हम मौन होकर प्रभु से विनती करें कि वह हमारे पापों को क्षमा करे और इस निस्सा बलिदान भक्तिपूर्ण भाव से चढ़ाने के लिए हमें सहायता दें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपना वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं कहने तुम्हारे माध्यम से सबसे दोस्त संतों और आप लोगों से हे भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। पेज 37 Amen.
कृपा दानों की वर्षा कर, जिससे हम विश्वास, भरोसे और प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा जागरूक रहें। हमें प्रार्थना करते अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ युगान में जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही हैं। तेरा न्याय तेरा सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तू तभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी शक्तिमता पर संदेह किया जाता है। तू उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देता है। तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारतापूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छानुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रज्ञा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन एवं अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु और तू भला और दयालु है। हे प्रभु, तू भला और दयालु है। हे प्रभु, तू भला और दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू भला और दयालु है। हे प्रभु, सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान है, तेरे कार्य अपूर्व हैं, तू ही ईश्वर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू भला और दयालु है। हे प्रभु, तू दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। तू सहनशील, प्रेममय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। तू मेरी सुधि ले और मुझ पर दया कर। अनुवाक्य। तू भला और दयालु है। दूसरा पाठ रोमे के नाम संत पौलुस का पत्र। आत्मा हमारी अस्पष्ट आवों द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करता है। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आवों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझाता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। पेज 91। Hallelujah.
यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बो दिया। यह जो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश की पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांतों के वह उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांत बोलूँगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूँगा। यीशु भीड़ को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है, बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है, लूटने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसे ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उनके राज्य से सब बाधाओं और उपद्रवियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु यीशु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन के लिए सुसमाचार में हमने अभी 3 दृष्टांत सुने। जब कभी प्रभु यीशु दृष्टांतों से बातें करते हैं, वह हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ सत्य को हमारे सामने लेके आना चाहते हैं। हम आज इन तीनों दृष्टांतों में से विशेष ध्यान देंगे जंगली बीज का दृष्टांत। आज प्रभु हमसे क्या चाहते हैं और प्रभु क्या करना चाहते हैं। जंगली बीज के दृष्टांत में हम सुनते हैं, जो लोग काम कर रहे थे वो लोग अपने स्वामी से ये पूछते, क्या आप अच्छी बीज नहीं बोया तो जंगली बीज कहाँ से आया? स्वामी, आप अच्छी बीज नहीं बोया तो जंगली बीज कहाँ से आया? तो स्वामी जी कहते हैं कि वह एक बेरी का काम है। तो वे पूछते, क्या हम लोग जाकर उसको निकालें? स्वामी कहते, नहीं, ऐसा नहीं करना, उनको साथ साथ बढ़ने दो, अंत में मैं उसे अलग करूंगा। एक सच्चाई है जो प्रभु यीशु हमसे बताते हैं, हमें सिखाते हैं। सच्चाई और बुराई
दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। अच्छे लोग और बुरे लोग इस दुनिया में है, संत लोग और पापी लोग इस दुनिया में है। और बुलावा हमारे लिए है संत बनने के लिए और प्रभु यीशु के राज्य में काम करने के लिए। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ईश्वर की आराधना करते हैं, ऐसे लोग हैं जो शैतान का भी आराधना करते हैं। You must have heard devil worshippers, black magic। वे विश्वास करते हैं इस दुनिया में राजा है और शैतान है, ईश्वर नहीं। बहुत सारे लोगों का अनुभव रहा है कि वे जब कुछ लोग आप लोग से पूछते हैं, हम लोग कोई आराधना करते, प्रार्थना करते, क्या आप हमारे साथ आ सकते हैं? वे लोग एक काम करते हैं जो शैतान को पसंद है और ईश्वर के विरुद्ध है। जब शुरुआत हुआ था पहले इसके विषय में बहुत सारी चर्चा करते थे, लेकिन आज एक आम बात बन गया है। हो सकता है क्योंकि शैतान को सेवा करने लोग ज़्यादा हो गए, ईश्वर की सेवा करने लोग कम हो गया। लेकिन इस दृष्टांत द्वारा प्रभु यीशु हमें ये सिखाते हैं कि हम जो लोग अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा रहना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं कि साथ साथ करने दो। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ नहीं करना। जो लोग शैतान को पसंद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वे क्या करते हैं? अगर मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ, मैं शैतान की सेवा करना चाहता हूँ, बुरा काम करना चाहता हूँ, मैं ये कोशिश करूँगा बुराई को अच्छा बनाना, बुराई को न पसंद करवाना लोगों से, न मेक इविल अट्रैक्टिव। हम पाप में बार बार क्यों गिरते हैं? क्योंकि पाप सुंदर है, लोग पाप को सुंदर बनाते हैं, इसलिए हम लोग बार बार पाप में गिरते हैं। जो लोग शैतान की सेवा करते हैं, कोशिश करेंगे पाप को सुंदर बनाने। दूसरा काम ये करते हैं कि लोगों को ये बताएंगे कि आपको एक अच्छा काम करने से क्या फायदा है, कोई बदलाव नहीं आना वाला है, कोई मतलब नहीं, आपके अकेले लड़ने से क्या मतलब है। दुनिया को देखो, सब बुरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं सबको ये बताऊंगा कि आप अकेले लड़ने से, अकेले अच्छे काम करने से कोई मतलब नहीं। और तीसरा मैं ये करूँगा कि लोगों से ये कहूँगा कि ईश्वर बहुत दूर है हमसे, वह हमारी चिंता नहीं करते, हमें कुछ भी हो वह हमारी चिंता नहीं करते। ये तीनों काम वो लोग करते हैं जो शैतान की सेवा करते हैं। लेकिन ईश्वर हमारे लिए बुलावा करते हैं कि हम ईश्वर के राज्य में काम करें, सेवा करें। तो मैं ये कोशिश करूँगा अच्छाई को सुंदर करना, मेक गुडनेस अट्रैक्टिव। मेरे बातों द्वारा, मेरे कर्म द्वारा मैं लोगों को ईश्वर की तरफ खींचने के लिए कोशिश करूँगा। और मैं लोगों से ये कहूँगा कि तुम्हारे एक कर्म से बदलाव आ सकता है, तुम्हारे एक अच्छाई करने से इस दुनिया में बदलाव आ सकता है। बाकी सब लोग कुछ भी करें, लेकिन तुम्हें ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना अच्छा है। और तीसरी बात यह है, मैं कहूँगा ईश्वर हमारे करीब है। हमें ऐसा अनुभव हुआ कि ईश्वर दूर है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर हमारे करीब है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु हमसे यही चाहते हैं, बुरा और सच्चाई दोनों साथ साथ चलेंगे। लेकिन हम लोग जो प्रभु यीशु के शिष्य हैं, ये नहीं सोच रहे कि उनको बढ़ने दो, उनके चलने दो, नहीं। जो कुछ मैं कर सकता हूँ उनको मेरे तरफ लाने के लिए, ईश्वर की तरफ लाने के लिए मैं करता रहूँगा। तो तीसरी बात और दूसरी बात, प्रभु यीशु क्या करना चाहते हैं? प्रभु यीशु मौका देते हैं, वह कहते हैं समय दो, उनके बढ़ने दो। ये कोशिश करेंगे कि वो बदले, वापस लौट आए। मैं एक छोटी सी घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक घटना घटी 1770 में
एक ऐसी एक गिरजाघर इटली में ऑल्टर सर्वर्स जो वेदी सेवक थे, 2 लड़के, उनके नाम था एनिबल डेला और फ्रांसिस्को, 2 लड़के। हर वक्त जब मिस्सा बलिदान के समय या रिचुअल के समय ये दोनों लड़ते थे, कौन पुरोहित के दाहिने खड़े रहे, who will stand on the right side of the priest, just to fight। तो लड़ाई शुरू होते थे सैक्रिस्टी जब जो ड्रेसिंग करते थे उस समय से शुरू करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, दोनों तैयार हो गए, जो कैंडल स्टिक था दोनों उठाया और गए चर्च के पीछे पार्क के सामने खड़े रहने के लिए। दोनों में लड़ाई हो रहे थे, मैं खड़ा रहूँगा। और लड़ाई इतना ज़्यादा हो गया, फ्रांसिस्को ने उस ब्रास स्टिक कैंडल स्टिक से एनिमल लेके सिर पे मारा और खून बहने लगा। जो लोग चर्च में थे वो लोग सब इनको बाहर निकालो, पुट दम आउट, थ्रो दम आउट, इन्हें बाहर फेंक दो। और पुरोहित दोनों को पकड़ के बाहर फेंक दिया, बाहर डाल आउट। कुछ साल बाद, आफ्टर 55 years in 1825, कलीसिया इन रोम सेंट पीटर्स बेसिलिका में जो जुबली मनाते हैं, अब जानते हैं कुछ साल पहले हम यूरोप बस्ती का जुबली मनाया। जुबली मनाने का तरीका ये होता है, पोप आके जो गिरजा है उसके दरवाजे में खटखड़ाते 3 बार एंड से ओपन द डोर ऑफ जस्टिस, डोर ऑफ ग्रेस। और पोप द पोप लियो 12 और उनके साथ में खड़े थे उनका कार्डिनल, और ऑलवेज डन विद ए सिल्वर हथौड़ा, चांदी का हथौड़ा से इसको मारते थे दरवाजे को 3 बार खटखड़ाना। तो कार्डिनल जो सामने खड़े थे उनके साथ में उनसे पूछा, गिव मी द सिल्वर हैमर, एंड कार्डिनल सेड, जब उसी तरह मैंने तुम्हें जो हैंडल स्टिक से मारा, ओ एनिमल डेला था पायस पोप लियो 12 और कार्डिनल था जो 4 साल बाद पोप पायस 8। जो लड़के चर्च में लड़ते थे, फादर ने बाहर निकाला, दोनों पोप बने, लियो 12 पायस 8। ईश्वर मौका देते हैं बदलने के लिए, समय लगता है, हमें ईश्वर के साथ चलना है, वो हमें मौका जरूर देते हैं। आज का ये दृष्टांत हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन में हर वक्त अच्छे नहीं होते, बुराई का वक्त भी है, लेकिन हमें ईश्वर के साथ चलना है। ईश्वर जो मौका हमें देता है उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए कोशिश करना है। आइए हम प्रार्थना करें इस मिस्सा बलिदान में जो मौके बदलने के लिए, पश्चाताप करने के लिए ईश्वर जो मौके देते हैं इसका उपयोग करें और ईश्वर के राज्य में जो हमारा आमंत्रित करते हैं उस राज्य में सेवा करने के लिए हम कोशिश करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हम विश्वास करते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने उसके शासन में दुख होगा और क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफन हुए और अगले दिन उठे और तीसरे दिन लोगों में से सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के द्वारा विराजमान और वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने आए। हम पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं और उनके सहभागिता पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अंतिम विश्वास करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, जीवन में केवल एक लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक है, वह है अनंत जीवन या ईश्वर के राज्य में प्रवेश। ईश्वर की वाणी सुनना, उसके अनुसार जीवन पालन करना हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
विश्वास के साथ हम विभिन्न कृपादानों तथा अपनी अन्य जरूरतों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं दर संगी मिशन कार्य के द्वारा ईश्वर के राज्य को दूर दूर तक फैला सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। सत्य मनुष्य के मन से बुरे विचार को दूर करे, ताकि मसीह के वचन के प्रकाश से सबका मन प्रकाशित हो सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारे परिवार तथा पत्नी के सभी वृद्ध व्यक्तियों और रोगियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि दुख, दर्द और पीड़ा के क्षणों में उनकी अच्छी देखभाल हो सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। इस पवित्र मिस्सा समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी रक्षा करें, हम सबको प्यार करें और हमारा लालन पालन करें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम अपने नई पल्ली पुरोहित के लिए प्रार्थना करें। यह ईश्वर का योजना है कि आज फादर मार्टिन इस पल्ली में पल्ली पुरोहित बनकर हमारे बीच आए हैं। पिता ईश्वर फादर के जरिए इस पल्ली का उन्नति एवं सभी विश्वासियों को विश्वास में आगे लेना चाहते हैं। आज इस पल्ली फादर की उपस्थिति से प्रफुल्लित हो गया है। आइए हम एक परिवार होने के नाते फादर के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें बुद्धि, ज्ञान और शक्ति से भर दे, जिससे वे एक भले गरडिया के जैसे हमारे पल्ली को आगे बढ़ा सके। साथ ही हम हमारे पल्ली में आए नई सिस्टर इसाबेल, उषा, एल्ला और रश्मि को स्वागत करते हुए उनके लिए प्रार्थना करें कि वे भी इस पल्ली के जरिए अपनी सेवा कार्य अच्छी तरह से कर सके। हम इसके लिए प्रार्थना करें। हम विशेष प्रार्थना करें जो लोग बीमार हैं, जो लोग विशेषकर जो कोरोना वायरस के कारण बीमार हैं, चंगाई दादा प्रभु यीशु उन्हें चंगाई प्रदान करें और उन परिवारों के लिए इस मुश्किल के अवसर पर और प्रभु की उपस्थिति को पाए और प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करें और निजी प्रार्थनाएं भी प्रभु के समक्ष रखें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें लेने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने दृष्टांतों के माध्यम से हमें स्वर्ग राज्य के रहस्य को समझाया है। वह अपने राज्य में भले लोगों का स्वागत करते हैं। हमें अनुग्रह प्रदान कर कि हम उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन बिताकर उनके राज्य में प्रवेश कर सके। हमें प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। Page 111, 111. Amen.
वरदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझसे उपहार चढ़ा रहे हैं, इन्हें तूने ही हमें प्रदान किया है। तेरे कृपा के प्रभाव से ये पावन बलिदान हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और आनंद सुख में पहुंचा दे। ये हमारी दीन प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए, अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, ये परम तुझसे हमारा करते कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मनुष्य स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूध कर तेरी आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख गाने में उल्लसित रहते हैं। इन्हीं संतों के स्वर में अपने स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। Page 126, 1, 2, 6. हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। उचित है कि तेरे समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्बल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे बहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नबी और अंतबस्तान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु महान, प्रभु यीशु महान, प्रभु मर गए फिर जी उठे। प्रभु यीशु महान, प्रभु यीशु महान, फिर न्याय करने आएंगे। हे परमपिता, के मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्त प्रदत्त हो प्रदा में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं, तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए ये जीवन और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पवित्र पावन, अपने कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर्दे के लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापशालितों तथा सभी संतों के साथ हमें भी ईश्वर के आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पाइस, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे वृद्ध भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से धार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरे महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा पिता हमारे अपराधों की क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें कभी न डाल कर बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जिनमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर पद सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे। तेरे यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, तो शांति तथा एकता प्रदान कर दिगाने में चिंता राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति पर हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है। धन्य हम सब जो इस भोजन के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सोच नहीं हूँ क्या मैं गवाश कि यही शब्द Page 148, 148. हम प्रार्थना करें।
हे ईश्वर, तूने हमें पावन संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्तां से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें और तू हमारे बीच निरंतर रहने की कृपा कर। हमारी दीन प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। अब सदा प्रभु की प्रेम में जीवन बिताए। Page 173, 173.